वंदन है और मंच को भी नमन है। स्वागत भाई साहब। अब दिनेश भाई हमारे बड़े भाई हैं, थोड़ी देर पहले कह रहे यार लोग उठने लगे, ये तो बड़ी बुरी आदत है, ये तो बड़ी आफत है। मैंने कहा भैया तुम्हारी तुम जानो, हम तो अध्यक्ष हैं, हमें तो आदत है। हमें तो नहीं मिलने वाली। जब खाली कुर्सियों में गिनती के लोगों को कविता सुनाने की आदत पड़ जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति, ये कवि अध्यक्ष बनने के लिए परिपक्व हो चुका है। वाह वाह वाह। अब भाई ने मेरा परिचय दिया तो मैं गजल की ही एक मतलब एक शेर से शुरुआत करता हूँ कि समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता। समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता। कि समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता, करोड़ों मील में फैला मगर वो बह नहीं सकता। अब तालियां तो अगली पंक्ति पे देखना अपने आप उठेगी आपकी, अगर शब्दों में दम होगा कि समंदर दर्द अपना हर किसी से कह नहीं सकता, करोड़ों मील में फैला मगर वो बह नहीं सकता। पहाड़ों से चली नदियां उसे ढाढ़स बंधाने को, पहाड़ों से चली नदियां उसे ढाढ़स बंधाने को, रहेंगी साथ उसके अकेला रह नहीं सकता। मैं एकमात्र ऐसा गजलकार हूं जो वीर रस में गजलें पढ़ता हूं। गजल का एक बड़ा नाम है अफजल मंगलोरी, वो अक्सर मुझे यही कह के बुलाते हैं, मुझे लोग मुशायरों में भी बुला लेते हैं दुष्यंत पुरस्कार की वजह से। एक कथा पढ़ता हूं साहब, अगर बोटियां ना फड़क जाए तो मेरा लिखना बेकार है और आपका सुनना बेकार है। स्वागत भाई साहब। गौरव भाई कि पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम, पर्वतों को क्या है सनातन, मैं बताता हूं आपको इस मंच से आज कि पर्वतों को मुट्ठियों में भींचते आए हैं हम, मौत के माथे लकीरें खींचते आए हैं हम, और हम नहीं कायर, हमारे खून में है सहिष्णुता। अगर हम सहिष्णु नहीं होते, अगर हम असहिष्णु होते तो कोई भी धर्म भारत में नहीं पनपता। कि हम नहीं कायर, हमारे खून में है सहिष्णुता, हिंद की माटी लहू से सींचते आए हैं हम। वाह 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 बंधु वाह। कि देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए, जो मेरे भाई कह रहे थे। दरअसल में क्या, ये जवान है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लगभग 60 के आसपास पहुंच लिया, तो इतनी जोर से तो नहीं बोलूंगा, लेकिन शब्दों में अगर ताकत होगी तो वो अपनी गवाही दे देंगे। कि देश के ध्वज का हमेशा मान होना चाहिए, राष्ट्र गरिमा का सभी को भान होना चाहिए, और लिख गए जो वीर गाथा काल के भी भार पर, लिख गए जो वीर गाथा काल के भी भार पर, उन शहीदों का सदा सम्मान होना चाहिए। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस धरा का मान बढ़ता है, गगन की शान बढ़ती है। एक ऐसा मुक्तक देता हूं सोनू भाई कि धरा का मान बढ़ता है, गगन की नया प्रयोग किया है। स्वागत। जहां मौत भी परवान चढ़ती है, जिंदगी तो हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपनी को परवान चढ़ाता है। कि धरा का मान बढ़ता है, गगन की शान बढ़ती है, और शहादत ही किसी भी मुल्क की पहचान करती है। शहादत ही किसी भी मुल्क की पहचान करती है। और हकीकत है वतन पर चांद उड़ाना ही इबादत है। हकीकत है वतन पर चांद उड़ाना ही इबादत है। तिरंगे में लिपटकर मौत भी परवान चढ़ती। तिरंगे में लिपटकर मौत भी परवान चढ़ती है। अब रामलला का मंच है, अब मैं एक दो छंद पढ़ूंगा और थोड़ा मैं धारा को परिवर्तित करता हूँ। उसी से राम के छंद से। हाँ, दरअसल में क्या है, राम के छंद के बीच में गद्दा आ गए। अब इन्हें देखो, जब महाकाल की नगरी का बुद्धा इतना चालू है तो वहां के जवानों का क्या हाल होगा। महाकाल पे एक छंद पढ़ता हूं
कि यदि मुंद ले बने दिन में भी हो बरन धरा पे मिले न चैन रे शिवा की चाल है। कि यदि मुंद ले बने दिन में भी हो बरन धरा पे मिले न चैन रे शिवा की चाल है। मुट्ठियों में 3 काल पैरों के नीचे पाता। थोड़ी थोड़ी बजाते रहो, आदत है। कि मुट्ठियों में 3 काल पैरों के नीचे पाताल। नाम हुआ को महाकाल काल उनको काल है। डाल देवे दृष्टि जहाँ हंसती है सचिवा, डाल देवे दृष्टि जहाँ हंसती है सचिवा। दृष्टि यदि फेर ले तो बाढ़ आया काल है। जीवा ने उसी से पावे लौट के उसी में हम प्राण गिरती के लामे वही लय ताल है। वाह 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 वाह। सौरभ भैया कह रहे थे भैया हमें, मैंने कहा भाई आते कह रहे अध्यक्ष बनना है। मैंने कहा भाई खाली कुर्सियों की आदत डलवा के मानो। एक नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है। मैंने कहा यार इस असली इस चीज को मत खोलो, नाम के आगे डॉक्टर मत लिखो। मेरी पोल क्यों खोल रहे हो? लोगों को पता लग जाएगा मैं डॉक्टर तो हूं लेकिन ढोरों का हूं। भगवान राम का पवित्र मंच है और मैं 1-2 क्षण पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक दिन एक घोर कांग्रेसी हमारे और सौरभ के पास आया। घोर कांग्रेसी बोला भाई हमारे यहाँ कभी सम्मेलन कर दोगे? मैंने कहा भाई कर देंगे। कवियों की कोई वो थोड़ी होती है पार्टी कि कवियों की जात नहीं बोलता हूँ बात सही, वर्ग भेद से परे हैं जाट है न नाई है। कि कवियों की जात नहीं बोलता हूँ बात सही, वर्ग भेद से परे हैं जाट है न नाई है। हिंदू ना मुसलमान, हिंदू ना मुसलमान बात मेरी सत्यमान। जैन नहीं बौद्ध नहीं और ना ईसाई है, जैन नहीं बौद्ध नहीं और ना ईसाई है। जैन नहीं बौद्ध नहीं और ना ईसाई है। ना ही कम्युनिस्ट है ये, ना ही सोशलिस्ट है ये, ना ही कांग्रेसी है ये, ना ही भाजपाई है। मंच वाला कवि यार ताली तो बजाओ अब, मैंने कवियों की कितनी खूबियां गिनाई है। वाह वाह वाह। भगवान राम का एक क्षण, एक राधे श्याम के एक क्षण पढ़ता हूं। इसे तुकांत आवृत्ति छंद कहते हैं। भाई पीछे बैठे हैं, गिनती के ही लोग लिख रहे हैं ऐसे छंदों को आजकल। कि छोड़ चार घर बार मत तात रात प्यार, राधे रानी श्याम संग एक तार हो गई। और सांवरे को देख देख बांसुरी कोई विवेक, साथ स्वर छोड़ चार तार तार हो गई। और राधिका की चुनरी भी रुष्ट हो सरक गई, कंटकों में फंसे तार 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 हो गई। और वेणु और ओढ़नी के ढंग देख वाटिका की गरिमा भी तार 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 हो गई। संस्कृति के श्रृंगार सभ्यता के हैं आधार, सामाजिक सरोकार निहित है नाम में। योग साधना के द्वार, योग साधना के द्वार सहिष्णु होने के तार, भाईचारा और प्यार छुपे राम राम में। काम का यही है नाम याद कर, प्रातः शाम 3 लोग 4 धाम राम 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 में। श्वास श्वास में समाया अंत तक साथ आया, जिंदगी का अर्थ राम 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 में। जय हिंद जय भारत।